नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बांग्लादेश में जो सियासी तांडव मचा हुआ है उसकी खूब चर्चा भारत में भी हो रही है। तमाम लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में ये लूटपाट जो है देखने को मिल रही है। आप भी बांग्लादेश की इन तस्वीरों को जब जब देख रहे होंगे तो आपको भी यही लग रहा होगा कि किस तरीके का ये तांडव जो है वो प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर चल रहा है, किस तरीके से ये लूटपाट मच रही है। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को पत्रकार रवीश कुमार के चश्मे से देखेंगे तो आपको ये लूटपाट नजर नहीं आएगी। जी हाँ, पत्रकार रवीश कुमार जो इस पूरे बांग्लादेश में जो ये छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर जो कट्टरपंथियों का आतंक वहां पर चल रहा है, दरअसल उसको वो लूटपाट नहीं बल्कि इनका अधिकार बता रहे हैं, शक्ति बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जिसमें रवीश कुमार है एक तरफ, और जिस तरीके का नजारा बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उनके आधिकारिक आवास पर देखने को मिला, वो जाहिर तौर पर शर्मसार कर देने वाला था। वो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं सारी मर्यादा तार की गई। जिस तरीके से शेख हसीना के जो कपड़े थे उन्हें तक नहीं छोड़ा गया, किस तरीके से ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कहने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इनके कृत्यों से कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि शेख हसीना की साड़ी पहनकर वहां से निकल लिए, यहां तक कि अंडरगारमेंट्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से कोई मछली लेकर, तो कोई खरगोश लेकर, तो कोई बकरी लेकर उनके आवास से वहां पर निकल पड़ा और खूब प्रदर्शन किया गया। और रवीश कुमार इस पूरी भीड़ को, इस पूरे हंगामे को, इस पूरे तांडव को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीर बताती है कि रवीश कुमार जो है पत्रकारिता के नाम पर वो किस तरीके के पत्रकार हैं, किस तरीके की वो पत्रकारिता करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो ये पूरा विद्रोह चल रहा है, ये छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुआ, आरक्षण को लेकर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद तस्वीर जिस तरीके से ये देखने को मिली कि कट्टरपंथी ताकतें एक्टिव हो गई, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है कि वो झकझोर देने वाली है, वहां पर लोगों को लटकाकर किस तरीके से मारा जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन रवीश कुमार एक 22 मिनट की वीडियो इस पूरे मामले को लेकर बनाते हैं जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर दरअसल सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है। तो वो लिखते हैं कि बांग्लादेश में विद्रोह, हसीना का इस्तीफा, ये उनका थंबनेल है, ये उनका जो है हेडलाइन है। लेकिन इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो किस तरीके से रवीश कुमार बेशर्मी के साथ इस पूरी भीड़ को, इस पूरे आतंक को जस्टिफाई कर रहे हैं और इसे वहां पर छात्रों के अधिकार और शक्ति बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लूटपाट नहीं है, ये लूट नहीं है। हाथ में मछली लेकर शख्स निकल रहा है, यहां तक कि बेड पर ऐश की जा रही है, तकिए लेकर लोग लूट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीजें वहां पर उनके आधिकारिक आवास पर थी प्रधानमंत्री के, वो सारी लूट ली गई। फिर चाहे जानवर हो, फिर चाहे वो वहां का सामान हो, फिर चाहे शेख हसीना के कपड़े ही क्यों ना हो। तो इस तरीके का आतंक है जिसे रवीश कुमार कह रहे हैं कि ये लूट नहीं है, ये वहां पर इन लोगों के जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर रवीश कुमार अब बुरी तरीके से ट्रोल होते भी दिख रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत में
जब आरक्षण को कम किया जाता है तो यही रवीश कुमार चिल्लाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी जब आरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है तब भी रवीश कुमार चिल्ला रहे हैं। यानी रवीश कुमार जो है वो देश और वहां की भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, वो अपने रिएक्शंस देते हैं। इस तरीके से लोग उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने रवीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने पोस्ट के जरिए निशाने पर लिया है, फिर चाहे वो रूबिका लियाकत हो, फिर चाहे वो अमन चोपड़ा हो। रूबिका लियाकत ने भी बांग्लादेश में मची इस सियासी तबाही पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि ऑल आइज ऑन राफा वालों का कोई पोस्ट दिखाई नहीं दे रहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी या किसी ने स्क्रिप्ट नहीं थमाई, ये रूबिका लियाकत का सवाल है। जाहिर तौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से फिलिस्तीन का मामला हो, जिस तरीके से ऑल आइज ऑन राफा जैसे हैशटैग जो है हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले। भारत में भी एक लॉबी ऐसी है जो लगातार इस तरीके के पोस्ट करती रही, लेकिन आज जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जब वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जब वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जब वहां पर आगजनी की जा रही है, तो कहां है ये जो ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहे थे धड़ल्ले से? यह सवाल रूबिका लियाकत करती हैं। और क्योंकि इसको लेकर तो सवाल रवीश कुमार ने भी अपने इस वीडियो में नहीं उठाया, तो जाहिर तौर पर रवीश कुमार किस तरह की पत्रकारिता करते हैं हमने बार बार आपको बताया है कि किस तरीके से वो पार्टी विशेष के एजेंडे पर काम करते हैं और उस पार्टी विशेष का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आता है, वो वीडियो भी मैंने आपको बताई है, दिखाई है किस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी सवालों के घेरे में आ रही है। इसके अलावा अमन चोपड़ा जो है पत्रकार हैं और खुलकर वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये मोदी विरोध में अंधे दरबारियों को अराजकता भी आनंद दे रही है। इस वर्ग को दंगा, लूट और 300 लोगों की मौत भी जनता को जो शक्ति दी गई है वो लगती है, उसका एहसास लग रहा है। सैन्य शासन इन्हें लोकतांत्रिक तो चुनी हुई पीएम को देश छोड़ना लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना लग रहा है, हद है, ये अमन चोपड़ा लिखते हैं। जाहिर तौर पर यह सवाल बार बार उठ रहा है जो अमन चोपड़ा की तरफ से उनके पोस्ट में तमाम चीजें लिखी गई हैं, वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मोदी विरोध में ये अंधे दरबारी जो है, इन्हें दरअसल ये लूटपाट भी क्या लगती है, वहां की जनता का अधिकार और शक्ति नजर आती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अब जाहिर तौर पर जिनके खिलाफ इस तरीके का पूरा ये षड्यंत्र रचा गया, वो दरअसल अब उन्हें तानाशाह नजर आती है। तो ये तमाम चीजें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके की पत्रकारिता जो है ये तमाम अंधे दरबारी कर रहे हैं। ये अमन चोपड़ा साफ तौर पर अपने इस पोस्ट में लिखते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक और सवाल जो रवीश कुमार से पूछा जा रहा है वो ये कि बांग्लादेश में जो ये तमाम चीजें चल रही हैं, आरक्षण के नाम पर जो तांडव वहां पर देखने को मिला, छात्रों के प्रदर्शन इसको नाम दिया गया, लेकिन उसमें किस तरीके से ये कट्टरपंथी ताकतें एक्टिव हुई, किस तरीके से शेख हसीना को उनके पद से ना सिर्फ हटना पड़ा, देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद की जो तबाही है वो हम सबके सामने है। रवीश कुमार से पूछा जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहां पर सरेआम थाने फूके जा रहे हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, वहां पर तमाम लोगों को मारा जा रहा है। रवीश कुमार उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यह शर्मनाक तस्वीर है रवीश कुमार जिस तरीके की पत्रकारिता इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। अब यही वजह है कि अशोक श्रीवास्तव जाने माने पत्रकार हैं डीडी न्यूज के, वो लिखते हैं और रवीश कुमार पर हमला बोलते हैं। लिख रहे हैं कि क्रांतिकारी पत्रकार रवीश कुमार ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जिसे लोग लूटपाट बता रहे हैं वो लूटपाट नहीं, जनता को मिले अधिकार और शक्ति का एहसास है। तो ये तस्वीरें वो पोस्ट करते हैं और दिखाने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर ये लोग सामान लूटकर भाग रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से
जो है शेख हसीना या उनके आधिकारिक आवास पर जो कपड़े थे, जिस तरीके से अंडरगारमेंट्स लेकर वो किस तरीके से लहरा रहे हैं आप देख सकते हैं। कोई ब्लाउज लेकर तो कोई साड़ी पहनकर निकल रहा है, कोई खरगोश लेकर निकल रहा है, कोई बकरी लूट रहा है, कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है। जिस तरीके से चेयर लेकर लोग निकल रहे हैं, अटैची लेकर लोग निकल रहे हैं, क्या ये आपको अधिकार और शक्ति नजर आती है रवीश कुमार? यह सवाल जो है लगातार और बार बार रवीश कुमार से पूछा जा रहा है और यहां तक कि पत्रकार अशोक श्रीवास्तव भी ये पूछ रहे हैं इन तस्वीरों के साथ कि रवीश कुमार जवाब दें कि ये लूटपाट है या शक्ति और अधिकार का एहसास है, क्योंकि जवाब तो देना होगा। जिस तरीके के पत्रकारिता आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप 22 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं, उसमें तमाम चीजें बखान कर रहे हैं और जिस तरीके से आप इस पूरे चीज को कहीं ना कहीं ठीक बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर पत्रकार रवीश कुमार कब जवाब देंगे अगली वीडियो के साथ, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल आपकी रवीश कुमार की इस वीडियो पर, इस पोस्ट पर या उन्होंने जो कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।